वेलकम बैक नोबल क्लासेज दातारामगढ़ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान के सभी कृषि विद्यार्थियों को ओम स्वामी की तरफ से राम राम। आज पढ़ने वाले हैं ब्रिड्स ऑफ गॉड। कृषि सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले सारे बच्चे आ जाइए। और ब्रिड्स ऑफ गॉड्स में से आपके यहाँ मिलने वाला है 1 या 2 क्वेश्चन। जेट ICR और BHU और कृषि सुपरवाइजर के बच्चे रेडी हो जाओ मेरे साथ में। मैं आज आप लोगों को सारी नस्ल, उनकी पिक के साथ में उनकी विशेषता सब बता दूंगा, जिससे आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आप लोग चुटकियों में यूं हल कर दोगे। सुपरवाइजर वाले लोगों के लिए इतना पर्याप्त टाइम नहीं बचा है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम के साथ में उसकी सारी विशेषताएं मैं लेके आया हूँ। आप मेरे बताने से पहले बकरी को देखकर ही आप लोग उसकी सारी विशेषताओं के बारे में पता लगा लोगे। और जब एग्जाम के अंदर आप लोग क्वेश्चन करने, जैसे कोई क्वेश्चन आएगा किसी भी नस्ल का, तो आप लोग उस क्वेश्चन को डायग्राम को याद करके उसकी विशेषताओं को याद करके तुरंत बता दोगे। तो नस्लें पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ब्रिड्स ऑफ गॉड की कुछ विशेष बातें बताने वाला हूँ, जिन्हें आप लोग याद करके कुछ क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो चलते हैं ब्रिड्स ऑफ गॉड के ऊपर। ब्रिड्स ऑफ गॉड पे चलने वाले हैं और आ गई है अपनी बकरी की नस्लें। ब्रिड्स ऑफ गॉड, बकरी की नस्लें। तो देखिए, सबसे पहले जो बातें आप लोगों को आती है वो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। नॉर्मल बातें सबको आती है, कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आप लोगों को अलग से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं भाई, जानवरों का जूलॉजिकल नेम। पेन को भी साथ में रखो और नोट्स बनाते रहो, एकदम पूरे नोट्स बना दूंगा, उनको लिखकर आप लोग याद कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले बकरी का जूलॉजिकल नेम सब लोगों को पता है, क्या होता है भाई? काफरा हिरुकस। क्या होता है? काफरा हिरुकस, काफरा हिरुकस, काफरा हिरुकस। फिर बात करेंगे भाई फैमिली की। फैमिली का मतलब होता है परिवार, परिवार का मतलब होता है कुल। ये किस कुल का प्राणी होता है, तो ये भी सारे लोगों को आता है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। कुल का नाम है बोविडी। कौन सा कुल है भाई? बोविडी। सब जानते हैं, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इन सब का कुल कौन सा होता है? बोविडी। पर याद रखना, ऊंट का कुल ये नहीं होता है, ऊंट का कुल बोविडी नहीं होता है। पालतू पशुओं में आता है पर ऊंट का कुल बोविडी नहीं होता। ऊंट के कुल का नाम कैमेलिडी। क्या होता है? कैमेलिडी। और मुर्गियां भी अपन लोग पालते हैं, मुर्गियों का कुल भी बोविडी नहीं होता, मुर्गियों का होता है पैसियानी डाई। अब बात करेंगे इसके टेम्परेचर की, कि मुर्गियों, ये बकरियों का तापमान कितना होता है। इनके तापमान की बात करें तो 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है भाई? 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बात करेंगे गर्भकाल की, कि बकरियों में गर्भकाल कितने दिन का होता है। तो 150 दिन। कितने दिन भाई? 150 दिन। बकरियों में गर्भकाल 150 दिन, 150 दिन। याद रखना, कुछ किताबों के अंदर 147 भी है, 151 भी है, अपन लोग तो औसत पढ़ेंगे इनका 150 दिन, 150 दिन। इसी के आसपास से पूछ जाएगा। अगर 150 दिन आया है तो फिर 147 नहीं आएगा, ना 151 आएगा, थोड़ा आगे पीछे का आएगा, इसलिए 150 दिन ही लिखोगे। फिर आगे वाला गर्भकाल 150 दिन। फिर देखिए नेक्स्ट, इसके मांस का प्रकार, ये सबको आता है भाई। मांस का प्रकार, मांस का प्रकार, मुर्गियों के मांस को क्या कहा जाता है? पिछले वीडियो में मैंने आपको लोगों को गाय का मांस और भैंस का मांस बताया था। क्या बताया था? गाय का मांस तो क्या होता है? बीफ, और भैंस का बफन। अब पढ़ने वाले बकरी के मांस का प्रकार। तो देखो कुछ चेवन। क्या होता है? चेवन। आप कुछ बोलेंगे सर चीवन पढ़ा, तो चीवन भी होता है, इसी का नाम है। कुछ लोग चेवन बोलते हैं और कुछ लोग चीवन बोलते हैं। चेवन या चीवन आ जाएगा, चेवन या चीवन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए भाई, तापमान हो गया। आप देखिए, आपको इसके उपनाम बताता हूँ भाई। उपनाम, कि बकरियों के क्या क्या उपनाम होते हैं। गांवों के अंदर बकरी को किस किस उपनाम से जानते हैं? तो उपनाम में है
सबसे पहला नाम है डबल एटीएम। क्या नाम है भाई? डबल एटीएम। डबल एटीएम का मतलब है बकरियों के दो थन, दोनों में से दूध आता है, इसलिए डबल एटीएम। फिर अगला अगला नाम है इसका रेगिस्तान। क्या रेगिस्तान का जहाज? नहीं, रेगिस्तान का जहाज नहीं, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज किसे कहा जाता है भाई? बकरी को। इसके अलावा वनस्पति का शत्रु। वनस्पति का शत्रु। शत्रु क्यों भाई? जब भी बकरियां खुल जाती है, अपने घरों पर ही देख लो, जब बकरियां खुल जाती है, चाहे से वहाँ घास फूस पड़े रहो, हरी हरी घास दाना पड़ा रहो, लेकिन सबसे पहले जाकर वो अपने पौधे जो लगाए होते हैं उनको ही खाती है, और उनका भी ऊपर वाला भाग ज़्यादा खाती है ना। ये बकरियों का इसलिए क्या बोल देते हैं? वनस्पति का शत्रु। हरा चारा पास पड़ा है, बढ़िया हरा चारा पड़ा, रिज का बरसीम पड़ा है, लेकिन जैसे वहां से खोलोगे, खोलते सीधी भागकर पहले वनस्पति को खा जाएगी, अपने पेड़ पौधों को खा जाएगी, इसलिए वनस्पति का शत्रु भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे रनिंग डेयरी कहा जाता है भाई। चलती फिरती दूध वाली मशीन, रनिंग डेयरी, इसे रनिंग डेयरी कहा जाता है। इसके अलावा एक बात और, अपने राष्ट्रपिता नाम क्या भाई? राष्ट्रपिता का क्या नाम? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी, जानते हो महात्मा गांधी जी? इन्होंने बकरी को गरीब की गाय कहा है। क्या कहा है भाई? गरीब की गाय कहा है। डबल एटीएम, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज, वनस्पति का शत्रु, रनिंग डेयरी, महात्मा गांधी जी ने इसे गरीब की गाय कहा है। अब एक अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, यहां तक याद कर लो, फिर आगे चले। नाम काफ्रा हिरुकस, फैमिली बोविडी, टेम्परेचर 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्भकाल 150 दिन, मास का प्रकार चैवन या चिवन, उपनाम डबल एटीएम, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, और वनस्पति का शत्रु रनिंग डेयरी। अब आपसे ये बोल दे कि बकरी को गरीब की गाय किसने कहा, तो वो आप क्या बताओगे? गरीब की गाय महात्मा गांधी ने कहा। अब एक अलग सा क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था कि अपनी गाय जब पढ़ रहे थे, गाय याद कर लो एक बार, जब अपन लोग गाय पढ़ रहे थे तो गायों में भी एक गरीब की गाय आई थी, गायों में भी एक गरीब की गाय थी, वो आप बता दो भाई। गाय में गरीब की गाय, ये आपका क्वेश्चन, कमेंट करते रहो फटाफट। गायों में भी गरीब की गाय, हाँ भाई सबका कमेंट आ रहा है। गायों में गरीब की गाय कौन है भाई? कौन बता रहे? बहुत अच्छे, राठी। गायों में गरीब की गाय कौन होती है भाई? राठी कहा जाता है। गायों में गरीब की गाय को राठी कहा जाता है। आगे चलने वाले हैं अपन लोग। अब देखिए आप लोग, मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन लोग। अब बात करेंगे, मैंने भी कहा था कि जब बकरियां खुल जाती है, जब बकरियां खुल जाती है तो सबसे पहले वनस्पति को खा जाती है, तो वो वाला क्वेश्चन बहुत विशेष है, इसे याद कर लेना। बकरियों के द्वारा वनस्पति को चर लेना क्या कहलाता है? ये आपका क्वेश्चन, चर लेना क्या कहलाता है? हाँ भाई, ये आपका क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन, जेठ सुपरवाइजर में आने वाला क्वेश्चन, कि बकरियों के द्वारा वनस्पति को चर लेना क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होता है क्या भाई? ब्रूसिंग की क्रिया। किसकी क्रिया? ब्रूसिंग की क्रिया। बकरियों के द्वारा वनस्पति को चर लेना क्या कहलाता है? ब्रूसिंग कहलाता है। वो ब्रूस कर देती है, याद रख लेना कि ब्रूस कर देती है, बकरियां साफ कर देती है वनस्पति को खा पी के।
तो इसलिए इसको ब्रूशिंग कहा जाता है। अब बात करेंगे बकरियों में क्रोमोसोम्स। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स इन गॉट? क्रोमोसोम समझ गए होंगे। क्रोमोसोम मतलब क्या होता है? गुणसूत्र। तो गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 60 गुणसूत्र। 2n बराबर 60 गुणसूत्र। और मैंने आप लोगों को पहले याद करवा दिया था कि गाय में कितने गुणसूत्र थे भाई? गाय में भी कितने थे गुणसूत्र? गाय में भी 60 थे। और मैंने भैंस का भी आपको बताया था कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स इन बफेलो। तो मैंने कहा था कि अपनी भैंस जो होती है जलीय भैंस, उनमें तो होता है कितना? 50। और जो दलदली भैंस स्वैम्प बफेलो होती है उनमें होता है कितना? 48। तो 50 और 48 किसमें होता है भाई? 50 और 48। 50 तो भैंस के अंदर और 48 अपनी वो स्वयं बफेलो के अंदर। तो क्रोमोसोम 1 बराबर 60 होता है। फिर देखो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आप बताओगे मखदूम। मथुरा जो कहाँ पर है? यूपी में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा यूपी। मखदूम याद रहेगा भाई। मखदूम जो कहाँ है? मथुरा कहाँ है? यूपी के अंदर है। मखदूम मथुरा यूपी। अगला आपको याद करना है, अब की बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत मत कर देना। और नया ही क्वेश्चन है तो पूर्वाजी लोग तो ध्यान दे लेना भाई इस क्वेश्चन पे। भारत का पश्चिमी, नया क्वेश्चन भाई, भारत का पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। अब बताओ भाई ये वाला लाजवाब क्वेश्चन, ये बताना भाई। भारत का पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। अब ये क्वेश्चन नया वाला, ये आपको नहीं आने वाला मुझे पता है, जल्दी से सोच लो। भारत का पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो भैया ये वहीं पर है जहां पर आपका CSWRI है। आप जान गए ना, है ना? भारत का पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जहां आपका कश्मीरी है। कश्मीरी जान गए क्या आप लोग? काफी बार जेट के अंदर क्वेश्चन आया है, कश्मीरी कहाँ है, कश्मीरी कहाँ है, कश्मीरी कहाँ है? सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो कहाँ पर है? अविकानगर। कहाँ भैया? अविकानगर। ये जगह का नाम मालपुरा, तहसील का नाम, जिले का नाम टोंक, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान मारो राजस्थान, ठीक है। अविकानगर, मालपुरा, टोंक राजस्थान में पड़ता है। और वहीं पर ही है भारत का पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, मालपुरा, टोंक राजस्थान। आ गया भाई? अविकानगर, मालपुरा, टोंक राजस्थान, यहां पर। अब बात करेंगे नेक्स्ट की। अब बात करेंगे भाई नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, वो है, ये देखिए भाई कि भारत में बकरियों की संख्या कितनी है? भारत में बकरियों की संख्या कितनी है? ये अच्छा क्वेश्चन,
कि भारत में बकरियों की संख्या कितनी है। तो पशु गणना 2019, पशु गणना 2019 ये देखना भाई, पशु गणना 2019 में अपने भारत के अंदर 14.88 करोड़ बकरियों की संख्या है। याद कर लो भाई, पशु गणना 2019 से जो आई थी ना, उसमें बकरियों की संख्या है 14.88 करोड़। कितनी भाई? 14.88 करोड़। और अब बात करेंगे राजस्थान में कि अपने राजस्थान में कितनी बकरियों की संख्या है। राजस्थान में बकरियों की संख्या, राजस्थान में बकरियों की संख्या कोई बताएगा? राजस्थान में जो 14.88 करोड़ है, उनमें से राजस्थान में कितनी करोड़ बकरियों की संख्या है? भाई 14.88 करोड़ तो कहाँ पर है? भारत के अंदर। और राजस्थान में कितनी है? तो राजस्थान में है 2.08 करोड़। कितनी है भाई? 2.08 करोड़। ये संख्या राजस्थान में बकरियों की संख्या है भाई। ठीक है, अब मैं बता दूं ये इतनी बकरियां है, ये कितनी बकरियां है, ये कितनी बकरियां है। तो आप समझना कि भारत में, अब आपका क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक बकरियां कहाँ पर है। ये आपका क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक बकरियां कहाँ है। भारत में सर्वाधिक बकरियां कहाँ है? चार ऑप्शन, गुजरात, यूपी, एमपी, राजस्थान। गुजरात, यूपी, एमपी, राजस्थान। तो भारत में सबसे ज्यादा बकरियां है राजस्थान, मारो राजस्थान। ठीक है भाई, राजस्थान के अंदर। ठीक है भाई, राजस्थान में उतार लिया कि राजस्थान, भारत में सर्वाधिक बकरियों की संख्या राजस्थान में है। मैं आपको बता दूं कि पूरे संसार में, विश्व के अंदर, विश्व की बात करें कि विश्व के अंदर, विश्व की समझना भाई, विश्व की भारत में कितने प्रतिशत बकरियां पाई जाती है। बकरियां पाई जाती है। नोट्स लिख लो भाई मेरे साथ साथ में कि विश्व की भारत में कितने प्रतिशत बकरियां पाई जाती है। कि भाई जो जितनी पूरे संसार में बकरियां है, जितनी पूरे संसार में बकरियां है, उनमें से सबसे ज्यादा बकरियां कहाँ पाई जाती है। और ये तो अपन बात कर लिए कि उसका कितना परसेंट भारत में मिलता है। तो 31% भारत में पाई जाती है। कितना परसेंट? 31% पाई जाती है भारत के अंदर। अब अगली बात, ये अच्छा क्वेश्चन कि अपने भारत के अंदर आप लोग ये तो जानते हो कि पूरे संसार के अंदर सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला जो देश है वो है अपना भारत। हिंदुस्तान 1 नंबर पर है पूरी दुनिया में, और वो भी 2000 से। लगभग 20 साल होने को आए, अपन लोग नंबर 1 पे भाई। देखिए भाई, ऊंचाई पे जाना अच्छी बात है, ऊंचाई पे जा जाके बहुत आता है। ऊंचाई पर टिके रहना एक बड़ी बात है। ठीक है, चढ़ना ज्यादा बड़ी बात नहीं। चढ़ जाते हैं लोग, जोर लगा के चढ़ जाते हैं, लेकिन चढ़कर वहां रुक जाना अच्छी बात है, नीचे नहीं आना वापस। कई लोग होते हैं ना, चढ़ जाते हैं फिर गिर जाते हैं फिर चढ़ जाते हैं। अपन चढ़ गए भाई, 20 साल से चढ़े हुए हैं वहीं पे अभी, है ना। 188 मिलियन। कितना दूध? 188 मिलियन टन। 188 मिलियन टन भाई, दूध की नदियां बहती है भारत में। हाँ सही बात ही तो है, दूध की नदियां बहती है, जब चाहो जितना दूध अपने यहाँ मिलेगा। 188 मिलियन टन है। तो जो भारत में सर्वाधिक दूध होता है अपने यहाँ 188 मिलियन टन है ना। तो भारत के कुल दूध के अंदर बकरियों के दूध की मात्रा क्या है? कि भारत के अंदर कुल दूध उत्पादन में बकरियों का योगदान, भारत के कुल दूध उत्पादन में
कुल दूध उत्पादन में बकरियों का योगदान कितना है? तो आप बताओगे भाई 2 से लेकर 3% है। कितना परसेंट है? 2 से 3% है बकरियों का योगदान। कितना परसेंट? 2 से 3% है। यहीं से मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन और याद करवा देता हूँ, वो आप लोग याद कर लेना कि भारत के कुल दूध उत्पादन में, मैं अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पे, कि भारत के कुल दूध उत्पादन में भैंस का योगदान कितना है। ये तो आप जानते हो कि पूरी दुनिया के अंदर सर्वाधिक दूध हिंदुस्तान में होता है, सबसे ज्यादा दूध हिंदुस्तान में होता है। ठीक है, अब आप लोग ये भी जान जाओ कि जितना दूध होता है उसका सबसे 1 नंबर पे है भैंस, कि अपने यहाँ सबसे ज्यादा भैंस का दूध होता है, पूरा 50%। कितना परसेंट? 50% होता है भाई, 50% पूरा दूध होता है। और गाय की बात करें तो वो होता है 47%। कितना परसेंट? 47%। और 2 से 3% क्या होता है? बकरियों का होता है। तो ठीक है, भैंस का 50, गाय का 47, और कुल क्षेत्रफल में बकरियों का योगदान कुल दूध के उत्पादन में बकरियों का योगदान 2 से 3%। 2 से 3% होता है। अब आगे चलते हैं, आगे ये लो भाई आगे। अब ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में, लिखते रहो मेरे साथ साथ ही, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहाँ है भाई? ये याद करो कि राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहाँ है। काफी बार पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहाँ है। भारत में तो आप बता दिए कि भारत में तो राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान में कहाँ पर है ये आप लोगों को आना चाहिए। तो 2019 की पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान में, अभी डाटा चेंज हुआ है, अभी काफ़ी डाटा चेंज हुआ है, और आपको यहाँ पे चेंज डाटा ही पड़ा जाएगा कि कौन सा कम कहाँ होता है। अभी न्यू अपडेट होके आया है भाई, अपडेट होता रहता है। अपन अब पुराने वीडियो है उनमें कौन सा कहाँ है कौन सा कहाँ है, लेकिन अब ये हो गया है अपडेट। क्या हो गया भाई? अपडेट हो गया। और अपडेट के अंदर भी अपना बाड़मेर ही आया भाई, सबसे ज्यादा बकरियां कहाँ है? बाड़मेर में है। अब पूछे कि सबसे कम कहाँ है, अब आप लोगों से सबसे कम पूछ ले कि सबसे कम कहाँ पर है, तो आप बताओगे आपका राजस्थान का छोटा जिला जिसका नाम क्या है? धौलपुर। राजस्थान का छोटा जिला इसका नाम है धौलपुर। और धौलपुर समझ गए, सबसे ज़्यादा बाड़मेर और सबसे कम धौलपुर के अंदर। अब बात करेंगे एक अच्छा क्वेश्चन जो आपको याद करना है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो जो कहाँ पर है? ये तो बता दो, ये तो बहुत पता है कि राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पर है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो वो है अपना करनाल हरियाणा। कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। करनाल हरियाणा भाई, हरियाणा, करनाल हरियाणा में। और आप लोग समझ रहे ना, इनके मुताबिक राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के मुताबिक राजस्थान अपने भारत देश के अंदर, भारत में मान्यता प्राप्त नस्ल कितनी है भाई? तो ये है पूरी 40 नस्ल। कितनी है? 40। तो भारत में मान्यता प्राप्त नस्ल 40 है, किनके अनुसार? राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार। जबकि आप लोगों से बोल दे कि गाय की कितनी नस्ल है गाय की, तो ये भी कितनी है? 40 है। और भैंस की बोल दे तो वो कितनी है? अपने यहाँ 13 नस्ल। कितनी नस्ल है भाई? 13 नस्ल है। और अगली बात ये आप लोगों को आनी चाहिए
कि आप लोग जब बकरी का तापमान मापते हैं, बकरी का तापमान मापते हैं, तो भाई कहाँ से मापते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है कि बकरी का तापमान कहाँ से मापते हैं, ये आप लोगों को आना चाहिए कि बकरी का तापमान कहाँ से मापते हैं। तो एक बात तो बता दूं मैं कि बकरियों का तापमान थर्मामीटर से ही मापते हैं, ठीक है। तभी आप सुबह और कोई आता होगा, कुछ अलग से आता होगा, बकरी का तापमान थर्मामीटर से ही मापते हैं। अब ये तो मैं समझा दूँ थर्मामीटर। अब कई लोगों को तो यही पता नहीं होता कि थर्मामीटर होता क्या है, कई लोगों को तो यही पता नहीं। कई लोग जैसे बोलते हैं सर तापमापी से मापते हैं, तो मैं बता दूं थर्मामीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तापमापी ही कहा जाता है। तापमापी दो प्रकार के आते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड से मापने वाले, डिग्री फ़ारेनहाइट से मापने वाले, अधिकतम न्यूनतम, है ना। तो तापमान इसी से मापते हैं, और मापते हैं गूदा मारक से मापते हैं भाई, गूदा मारक से मापा जाता है। कभी मुंह के अंदर डाल दो भाई, बकरियों के मुंह में डाल दो थर्मामीटर, कांच का ही आता है थर्मामीटर, छोटा सा, देखा होगा डॉक्टरों के पास में। आपके तो कभी लगाया नहीं मुझे पता है, लेकिन कभी प्रयोगशालाओं में मिल जाएगा थर्मामीटर देखने के लिए, छोटा सा ही आता है। तो ये गूदा मारक में डालते भाई, इसमें मालूम चलता है उनका तापमान। जबकि एक बात और देखना भाई, ये भी आपको समझने की बात है भाई कि बकरियों में नाड़ी गति, बकरियों में नाड़ी गति, बकरियों में नाड़ी गति किसकी सहायता से मापी जाती है? नाड़ी गति अपनी तो यहाँ से, देखा होगा आयुर्वेद के डॉक्टरों को, जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो सारे के सारे यहाँ से मापते हैं अपन लोगों की नाड़ी गति, टाइम जोड़कर, है ना, वो गिन लेते हैं। लेकिन आपको पूछ ले कि बकरियों में नाड़ी गति कहाँ से मापते हैं, तो आप भी क्या उनके पैर पकड़ के बैठोगे ना भाई? ऐसे अपनी जैसे उनके पैर पकड़ो आप लोग, वहां काउंटिंग करो, वहां से नहीं होता। बकरियों में नाड़ी गति होती है, उस धमनी का नाम है फेमोरल धमनी। ये धमनी होती है वो फेमोरल धमनी। अब पूछोगे नहीं कि कहाँ होती है, पूछ भी लो कि फेमोरल धमनी होती कहाँ है। भाई धमनी का नाम तो याद हो गया भाई, इससे मालूम चलेगी नाड़ी गति, पर ये होती क्या है? तो ये देखो भाई, ये टांगों के बीच में जंघा से ऊपरी भाग पर, यहाँ पर होती है, ऊपरी भाग पर होती है, यहाँ से मापी जाती है। कहाँ से? यहाँ से मापी जाती है। अब एक बात और बताऊं कि अपने गांव में आपने देखा होगा, अपने गांवों में आप लोगों ने देखा होगा, गांव के अंदर मैंने बहुत बार देखा है, जैसे मान लो जब कोई पड़ोसी घर पे आ जाता है अपने और ऐसे बोलता है चाय वाय बना लो भाई, भाई कोई पड़ोसी आता है अपने बोलता है चाय चाय बना लाओ जल्दी से। अब मान लो कोई आदमी, कोई था कि पावना फ्री हो जाए, समझ गया बोला, मेहमान पावना आ जाए, आपने पावना दोपहरी में से आ जाए, या पड़ोस की आंटी कोई भाभी जी है ना पड़ोस की दोपहर के समय में आ जाए, 12-1-2 बजे से आ जाए, है ना। तो जैसे घर पे आ जाए फिर बोले भाई चाय चाय बनाओ। अब चाय चाय के लिए भाई सुबह शाम को तो दूध मिल जाए भैंस का, दोपहर में दूध कहाँ से आए? अच्छी बात है, दोपहर में दूध कहाँ से आए? तो अपने घरों पे क्या होती है भाई, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, तो फ्रिज के पास भागेंगे फटाफट जल्दी से, अरे कमरे वाला फ्रिज नहीं। अच्छा वो आप लोग रख सकते हो भाई घर पे, एक दिन के फ्रिज है वो दूध रखे होंगे, लेकिन मान लो गाँव के अंदर फ्रिज कभी मिलता है, गाँव में बकरियां खूब है हमारे, तो वही फ्रिज है गाँव के अंदर। भाई पैसे वाले फ्रिज रखते होंगे, हमारे पास तो गांव में फ्रिज पड़ा है ऑलरेडी, बस जस्ट निकालो पी लो। अब आपने देखा होगा कि बकरियों का दूध ही लेके आते हैं, और बकरियों के दूध की क्या बनाते हैं भाई, बकरी की दूध की क्या बना लेते हैं वो लोग, चाय बनाते हैं, चाय बनाते हैं। चाय मेहमानों को या पड़ोस के आंटी जी को उनको ऐसे अपन दे देते हैं, चाय भाई पियो चाय पियो, चाय पीते से बोलते कि चाय किसकी बनी भाई, चाय किसकी बनी? तो आप बोलो चाय किसकी बनी भाई, बकरी की बनाई भाई, बकरियों के दूध की चाय बनाई। अब उसको मालूम कैसे चल गया, और आधे लोगों को मालूम चलता है वो बकरी के दूध की चाय पीते ही नहीं है, माने तो चौकी को लागे, बकरी की चाय माने तो चौकी को लागे, सुना बोला कई बार तो ये है ना। तो बकरियों के ये वाले अच्छी कौन लगते भाई कि बकरियों के दूध में, बकरियों के दूध में गंध आती है। क्या आती है भाई? बकरियों के दूध में गंध आती है, इसलिए आपके पड़ोस के जो आए हुए हैं वो आपकी चाय नहीं पीते। कई बार महिलाओं में बहुत होता है ऐसा कि मैं बकरी की चाय कौन पीऊँ,
तो वो गंध आती है ना, तो वो गंध का कारण है कैफ्रिक अम्ल। क्या नाम है? कैफ्रिक अम्ल नाम है भाई, याद कर लो। कैफ्रिक अम्ल नाम है वो, जिसके कारण बकरी के दूध में क्या आती है? गंध आती है। बहुत सारे नहीं पीते, बहुत सारे लोग नहीं पीते भाई ये बकरियों की चाय। अब अगली बात, एक अच्छी बात और है कि जिनके घर पर बकरियां होती है उनके लिए फायदे की बात बता रहा हूँ। जिनके घर में बकरियां है, बकरियों का बाड़ा है, उनके लिए फायदे की बात है कि बकरियों के बाड़े में, बकरियों के बाड़े में, ये पहले आप बता दो फिर मैं लिख दूंगा। किस रोग के, किस रोग की जीवाणु उत्पन्न ही नहीं होते, जीवाणु उत्पन्न नहीं होते। ये आपको आना चाहिए भाई। ये क्वेश्चन लाजवाब जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, कि जिनके घर पे बकरियां होती है उनके घरों में किस रोग के जीवाणु नहीं होते, या जहां बकरियों का बाड़ा होता है वहां पर कोई जीवाणु उत्पन्न नहीं होता, तो उस रोग का नाम है क्षय रोग। कौन सा रोग? क्षय रोग, जिसे आप बोलते हो टीबी। क्षय रोग, जिसे आप क्या बोलते हो? टीबी बोलते हो। और अब आपको मैं बताऊं कि ये आपके बकरियों का बेसिक पार्ट था। इतना तो बकरियों का बेसिक हुआ है, जिनके लिए मैं आपको दोबारा जल्दी से उनका वर्णन करवा देता हूँ फास्ट। अब आपने लिख लिया होगा, आपने लिख लिया होगा, और मैं जल्दी से इसको दोबारा रिविजवाज करता हूँ। जिसका रह गया वो मेरे साथ लिख लेना। आंखें बंद कर लो, अरे मेरे साथ साथ क्वेश्चन का जवाब देते रहना। ऐसे नहीं मैं पूछूं तब आप लोग काफी खोल के से बैठ जाओ, उसमें आप लोग लगे रहो भाई। हाँ पूछो भाई, बकरी का नाम काफरा है, स्कूल का नाम बोविडी, गुणसूत्र 60, ऐसे बता दो। नहीं, मैं पूछूं और तुम लोग आंखें बंद कर लो। झूठ नहीं भाई, आंखें बंद कर लो। अभी भी देख रहे हो, हंसना नहीं, आंखें बंद कर लो और शुरुआत करो। सुपरवाइजर के बच्चे भी ध्यान दो भाई, आंखें बंद करके फास्ट लेंगे, एक एक आंसर देते रहना भाई। तो बकरी का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? काफरा हिरुकस। क्या नाम बताया था? काफरा हिरुकस। फैमिली कौन सी? बोविडी। टेम्परेचर 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड, या वैसे पूछे तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। गर्भकाल 150 दिन, गर्भकाल 150 दिन। मांस का प्रकार चीवन, मांस का प्रकार चीवन। उपनाम डबल एटीएम, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, वनस्पति का शत्रु, रनिंग डेयरी, वनस्पति का शत्रु रनिंग डेयरी। महात्मा गांधी ने ये इसे गरीब की गाय कहा, और गायों में गरीब की गाय राठी, गायों में गरीब की गाय राठी। नेक्स्ट है, बकरियों के द्वारा वनस्पति को चर लेने की क्रिया ब्रूसिंग, बकरियों के द्वारा वनस्पति चर लेने की क्रिया ब्रूसिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 60, 2n बराबर 60, 2n बराबर 60। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, मखदूम मथुरा यूपी, मखदूम मथुरा यूपी। और ये नया क्वेश्चन ये आएगा, ऐसा मैं नहीं कर, आ भी जाए नहीं भी आ जाए, पर मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है तो आप भी याद कर लो। भारत का पश्चिम क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अविकानगर, मालपुरा, टोंक, राजस्थान। और कसवरी भी कहाँ है? टोंक, राजस्थान। ये वाला ही है कसवरी का फुल फॉर्म, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। अब है भारत में बकरियों की संख्या, जनगणना 2019 के अनुसार 14.88 करोड़, 14.88 करोड़। जिनमें अपन बात करें कि इनकी राजस्थान में कितनी बकरियां है, तो वो है 2.08 करोड़। कितनी भाई? ये तो भारत में और ये राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक बकरियां कहां पर है, तो क्या बताओगे भाई? राजस्थान। भारत में सर्वाधिक बकरियां राजस्थान। प्रथम स्थान कौन सा स्थान? पहला। अपन पहले है भाई बकरियों में। विश्व की भारत में कितने प्रतिशत बकरियां पाई जाती है, तो क्या बताओगे? 31%। क्या बताओगे? 31%। भारत के कुल दूध उत्पादन में बकरियों का कितना योगदान है, तो 2.3, मतलब 2 से 3, 2 से 3%। और भैंस का
भारत के कुल दूध में भैंस का योगदान 50%, गाय का योगदान 43%। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में और सबसे कम धौलपुर में। यहां तक कोई दिक्कत है कि भाई? याद हो गया होगा, उतार लिया कि कॉपियों में? उतार लो भाई जल्दी से। सबसे कम धौलपुर में। अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार मान्यता प्राप्त नस्लें 40, कुछ में से 30 के लगभग है, अपने यहाँ 40 नस्लें। भैंस की 13 नस्ल है। बकरी का तापमान किससे ज्ञात करते हैं? थर्मामीटर से ज्ञात करते हैं। कहाँ से मापते हैं? गुदा मार्ग से मापते हैं, रेक्टम से। कहाँ से मापते हैं? रेक्टम से मापा जाता है, थर्मामीटर से, रेक्टम से। और बकरियों में नाड़ी गति, पल्स की गति कहाँ से मापते हैं? तो वो है फेमोरल धमनी। कहाँ से? फेमोरल धमनी से। और टांगों के बीच में जंघा वाले भाग के पास में ये स्थित होती है, वहां से माप लिया जाता है। फिर अगली बात कि बकरियों के दूध में गंध किससे आती है? कैफ्रिक अम्ल से आती है। और बकरियों के बाड़े में किस रोग के जीवाणु उत्पन्न नहीं होते? क्षय रोग के जीवाणु उत्पन्न नहीं होते। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजस्थान और भारत की बकरियां, वो भी इमेज के साथ में, और एक एक विशेषता आपको बताई जाएगी। आप जल्दी से याद करना मेरे साथ में। तो अगले वीडियो को देखना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।